बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी, हमने क्या निकालना है जी, पाथ डिफरेंस निकालना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और हमने उसकी कंडीशन बनानी है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। टॉपिक हमारा क्या था जी, इंटरफेरेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। अब हम कंडीशन बनाएंगे और हम देखेंगे कि इनका पाथ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो हमने दो चीजें देखनी है जी। पहली चीज हमने देखनी है इसका पाथ क्या होगा जी। ठीक है। दूसरी हमने इसकी कंडीशन बनानी है। ठीक है। कंडीशन बनानी है। ठीक है। तो पहले इस पिक्चर को देखते हैं जी, टेढ़ी मेढ़ी मैंने बनाई है। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, दो लाइट सोर्स हमने ले लिए, दो लाइट लगा ली। लाइट हमारे पास क्या है जी, वेव निकाल ली है। ठीक है। एक ये वेव निकाल लिया, एक वो वेव निकाल लिया। ठीक है जी। तो कुछ ये ऐसे ऐसे करके ना वेव निकाल ली है, ये ऐसे करके निकाल ली है। दो लाइट सपोर्ट फिक्स पोल के साथ दो अटैचिंग है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से भी वेव निकल रही है जी, यहाँ से भी वेव निकल रही है। तो ये क्या हुआ कि हमने देखा कि कुछ वेव इस तरफ जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो एक दूसरे की मदद कर रही हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, एक दूसरे को बिल्ड कर रही हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को तैयार कर रही हैं। पीछे हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, किसी एक को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लेना है और किसी एक को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लेना है, जिसको मर्जी मान लें। ठीक है। तो इससे पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा था कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या दो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कंसेक्यूटिव। तो उसको हम क्या करते हैं, वेवलेंथ से डिनोट करते हैं या लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने याद रखना है कि ये हमारे पास दो है जी, ये मान लें कि हमारे पास जो भी है। ठीक है। दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पर हमारे पास क्रस्ट थे, तो ये भी मान लें कि दो अगर हमारे पास क्रस्ट हो तो उन पर हमारे पास फासला क्या होगा जी, वेवलेंथ होगा। अगर दो हमारे पास डॉटेड लाइन हो तो उनके दरमियान हमारे पास फासला क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। अब हमने देखना है जी, हमने यहाँ पर क्या पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो एक बात आपके माइंड में रखें कि इन दो दरमियान लाइन के दरमियान डिफरेंस क्या है जी, आपके पास किसी एक को मान लें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसी एक को डिस्ट्रक्टिव मान लें। मैं मानता हूं कि ये हमारे पास क्या है जी, सी है। ये हमारे पास सी है जो ब्लू वाली लाइन है, और जो रेड वाली लाइन है ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि दो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उनके दरमियान जो होता है डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्बडा होता है। अगर दो हमारे पास यहाँ पर हो, ये भी लैम्बडा होगा, ये हो, ये भी लैम्बडा होगा। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ये वाले हो, ये वाले हो, तो इनके दरमियान भी आपका डिफरेंस क्या होगा, लैम्बडा होगा। ठीक है। पांच डिफरेंस क्या होगा जी, लैम्बडा होगा। ठीक है। अब हम देखा कि हमारे पास पिक्चर तो नजर आ रही है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट है जहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहे हैं। तो हमने क्या करना है जी, किसी एक वेव को ले लेना है ताकि हम उस पर दोनों पॉइंट डिस्कस कर सकें। ठीक है। एक सिंगल वेव को ले लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास, पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। ये हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर आपकी वेव क्या कर रही है जी, दोनों मिल रही हैं। ठीक है। अगर दोनों मिल रही हैं, दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये पॉइंट है हमारा, ये वाला, इसको मान लिया हमने C1। ठीक है। C1 मान लिया इसको। अब हमने निकालना है जी, यहाँ पर हमने देखा पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हमने C1 पर क्या निकालना है जी, पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस को आप मान लेंगे जी, आपके पास डेल्टा डी है जो इनके दरमियान डिफरेंस होगा। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर हमने क्या निकालना है जी, हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हमने पाथ डिफरेंस निकालना है जिसको हमने डेल्टा डी मान लिया। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास वन वेवलेंथ, ये हमारे पास क्या आएगी, टू वेवलेंथ आएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना है जी, ये हमारे पास वन है। ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास थ्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फोर लैम्बडा है। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 लैम्बडा है,
क्या है जी, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या होता है, लैम्बडा होता है। यहाँ पर 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा और 4 लैम्बडा होगा। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये भी हमारे पास दो क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये हमारे पास 1 लैम्बडा, ये हमारे पास 2 लैम्बडा होगा, ये हमारे पास 3 लैम्बडा होगा, इसी तरह ये हमारे पास 4 लैम्बडा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमने कहा कि ये एक पॉइंट C1 पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा जी, इनका पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा, ये हमारे पास कितना बनता है, इस पॉइंट पर जाकर जी 4 लैम्बडा बनता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास कितना बनता है जी, 4 लैम्बडा बनता है। 4 लैम्बडा को लैम्बडा से निकाला, हमारे पास 0 लैम्बडा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या है। अब हमने यहाँ पर हमने कहा कि एक लाइन को मानना है, एक वेव को मानना है, तो इस वेव को लेके चलते हैं, ये वाली को, इस पर भी हम कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों देखेंगे। ठीक है, अब हमने माना ये लाइन यहाँ पर क्या कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है जी, 4 लैम्बडा। अब ये हमारे पास कितना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 4 लैम्बडा था। ठीक है, अब यहाँ से आप गिने 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, ये हमारे पास क्या है जी, 3 लैम्बडा वाली है। ठीक है, ये 4 लैम्बडा इन दोनों का डिफरेंस है, ये इन दोनों का, ये इन दोनों का, ये इन दोनों का, ये 1, ये 2, ये 3, यानी ये हमारे पास कौन सी है, ये 4 इधर आता है नीचे, ये हमारे पास 3 वाली है। ठीक है, ये 3 वाली है और ये हमारे पास 4 वाली है, यानी हमने देखा कि 4 लैम्बडा में से हमने 3 लैम्बडा निकाला, हमारे पास 1 लैम्बडा आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर हम पाथ डिफरेंस आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 2 लैम्बडा वाली आ रही है और यहाँ पर हमारे पास 4 लैम्बडा वाली आ रही है, यानी 4 लैम्बडा में से आपने -2 लैम्बडा कर दिया, आपके पास कितना बचा जी, आपके पास 2 लैम्बडा बच गया। ठीक है, इसी तरह फिर हम ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास कौन सी है जी, ये हमारे पास 1 लैम्बडा वाली है और ये हमारे पास 4 लैम्बडा वाली है। 4 लैम्बडा -1 लैम्बडा और आपके पास कितना आ जाएगा जी, 3 लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, ये भी पाथ डिफरेंस आ गया। इसी तरह आगे आप पाथ डिफरेंस निकालेंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, 4 लैम्बडा, आगे कोई बचा नहीं, आप कह लेंगे -0 लैम्बडा आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 4 लैम्बडा आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनका पाथ डिफरेंस कितना है जी, पाथ डिफरेंस हमने देखा, पाथ डिफरेंस मुख्तलिफ हमने लिए पॉइंट, मुख्तलिफ वेव ली, उनका पाथ डिफरेंस निकाला, 0 लैम्बडा आया, 1 लैम्बडा आया, 2 लैम्बडा आया, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या पड़ेगी। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, अब हमने बनानी है जी कंडीशन। तो कंडीशन हमारी यहाँ पर ये बनेगी कि जी आपका पाथ डिफरेंस है वो इज इक्वल टू आपके पास m/लैम्बडा आएगा, क्योंकि लैम्बडा जो है आपका सब के साथ क्या है जी, आपका लैम्बडा सब के साथ सेम है, और हमारे पास ये क्या है जी, n क्या है, n आपके पास नंबर है। ठीक है, वो आपके पास 0 आ सकता है, +-1 आ सकता है, +-2 +-3 सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल ली जी, पाथ डिफरेंस की एक कंडीशन बना ली, n आपके पास क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और यहाँ पर आपके पास ये वेवलेंथ होगी या आपका लैम्बडा होगा, तो जो आपके पास लैम्बडा होगा उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपके पास 1 लैम्बडा आएगी, आपके पास 2 लैम्बडा आएगी, यहाँ पर आपके पास 3 लैम्बडा आएगी, यहाँ पर 4 लैम्बडा आएगी। ठीक है, तो ये हमने पाथ डिफरेंस देख लिया किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और उसका हमने निकाल लिया डिफरेंस। डिफरेंस निकाल के हमने एक उसकी कंडीशन भी बना ली कि हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ये कंडीशन लगेगी, n आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये आपकी वेवलेंथ होती है, ये लैम्बडा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, हमारे पास पाथ डिफरेंस और आपने निकालना है, कंडीशन बनानी है किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की देखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा था कि हम एक ही वेव कंसीडर करेंगे, तो यही वाली वेव कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा कि ये वाली हमारे पास वेव है, इसकी कितनी वेवलेंथ है, 4 वेवलेंथ है। तो यहाँ पर देखा जो हमारे पास डॉटेड लाइन थी, ये हमारे पास क्या थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये हमारे पास, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पहली हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर कहाँ पर है, तो हम अगर देखें गौर से तो ये हमारी लाइन यहाँ पर है, ये देखिए ये हमारी ये वाली लाइन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन पहली वाली यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर निकालना है जी पाथ, आपने निकालना है जी पाथ डिफरेंस निकालना है।
ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन डी होगा। कहाँ पर निकालेंगे जी, यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान ले, इसको P1 मान ले, ठीक, या D1 मान ले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास कितना है जी, ये तो हमारे पास, ये हमारे पास कितना है जी, ये हमारे पास है जी 4 लैम्बडा है। अब देखा कि ये हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जी 1 लैम्बडा, यहाँ से लेकर आपका 2 लैम्बडा, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका 3 लैम्बडा, ये वाला आपका 3 लैम्बडा होगा। और यहाँ से हमने देखा कि जो आपके पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपके पास क्या है, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं वो इसका क्या है जी, हाफ है। अगर ये हमारे पास 1 हो, पूरा 1 हो, तो ये हमारे पास 1/2 होगा और नीचे भी 1/2 होगा। तो इसके में हमने देखा कि ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3.1/2 किसके बराबर होता है जी, 5 के बराबर होता है, 0.5 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसका मतलब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3.5 लैम्बडा। ठीक है, बात को समझे जरा। फिर हमने देखा कि हमने एक लाइन कंसीडर की, एक लाइन ये कंसीडर कर ली जहां पर हमारे पास क्या थी, जहां पर हमारे पास थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने देखना है कि जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर है। तो हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर तो एक दूसरे को हेल्प कर रही है, लेकिन यहाँ पर कैंसिल कर रही है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, हमने ये देखा कि यहाँ पर आपका वेव 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। वहां तक का जो आपके पास डिस्टेंस आता है वो 0.5 बनता है, यानी 1/2 बनता है। अगर टोटल लगाएं तो 3.5 बनता है। ये आपके पास 4 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 3.5 बनता है। ठीक है, तो हमने 3.4 में से 3.5 निकाल दिया, वो हमारे पास कितना बचेगा जी, वो हमारे पास बचेगा आपका 5 लैम्बडा। ठीक है, तो 5 लैम्बडा को हम लिख सकते हैं कि आपके पास 0.5 लैम्बडा, इसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास 1.2 लैम्बडा होगा, या आप इसको मजीद लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 0 + 1.2 लैम्बडा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम पाथ डिफरेंस नेक्स्ट चलते हैं कैसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास वेव नंबर है, जो वेव है हमारे पास ये तो 4 लैम्बडा ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर कहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये वाला आ रहा है, वो यहाँ पर तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उनका यहाँ तक ये डॉटेड लाइन है जो रेड वाली, यहाँ तक उसका जो वेव नंबर है, जो उसका डिस्टेंस है वो कितना बनता है। ये हमारे पास 1 होगी, ये हमारे पास 2 होगी, और ये हमने देखा कि हमारे पास कितना है 1.2 है। ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 1.2 होगी। इसका मतलब ये हमारे पास बचेगा 2.5। यहाँ पर वेव में से 2.5 आप निकाल दें तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। और 1.5 को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि 1 + आपका 1/2 वेवलेंथ। ठीक है, ये भी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास यही होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास वेव है जी, ये हमारे पास 4 ही है। अब ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, पूरा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन जहाँ पर वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं वहां तक देखना है, वहां पर हमारे पास 1.2 है। यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, हमने तो हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1.5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1.5, 4 लैम्बडा आएगा, माइनस कर दें 1.5, आपके पास आ जाएगा जी 2.5। 2.5 लैम्बडा को हम यहाँ पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास 2 होगा + 1/2 लैम्बडा हो। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देखा कि हम कहीं चले गए, यहाँ पर पॉइंट पर चले गए, यहाँ पर ए आप लगा लें कि यहाँ पर पॉइंट होता तो यहाँ पर चले जाते। अगर हम यहाँ पर चले गए, ठीक है, ए यहाँ पर आपका पॉइंट होता, यहाँ पर चले जाते तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पर आती है डॉटेड लाइन आपकी, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये भी आपके पास जो रेड वाली है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इधर से आपके पास ये क्या जा रहा है जी, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये क्या कर रहा है जी, इधर से हमारे पास ये ऐसे जा रहा है।
ये ऐसे जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का इस तक डिस्टेंस देखें तो हमारे पास 0.5 होगा, यहाँ आप कह लें 1.2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है 1 लैम्बडा होता है, ये हमारे पास हाफ है, हाफ लैम्बडा आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन दैम 4 लैम्बडा होगा, माइनस आपके पास 0.5 लैम्बडा होगा, आपके पास 3.5 लैम्बडा आ जाएगा। आप उसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं 3+1/2 लैम्बडा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया जी, हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब हमने जी कंडीशन लिखनी है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, वो हमारे पास ये आएगी कि आपका पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होगा आपके पास n प्लस आपके पास 1/2 लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। लैम्बडा बाहर निकाल लें या अंदर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, नहीं बाहर निकाल लें, ठीक है, बाहर निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बाहर निकाल लिया, अंदर लगाएंगे तो दोनों को साथ लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आ गया, पाथ डिफरेंस n प्लस 1/2 लैम्बडा आ गया, 1/2 भी सामने कॉमन है, लैम्बडा भी कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है जी, n हमारे पास क्या है जी, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हमारे पास क्या होगा जी 0, आपके पास प्लस माइनस 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, चलता जाएगा। अब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2 होगी आपकी, ठीक है। 1/2 के बाद आप कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1/2 थी, 2 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, 2/2 आपके पास 3/2 आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास 3/2 आ जाएगी। इस तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 1 आपके पास 5/2 आ जाएगी, ठीक है, 5/2 आ गई। और यहाँ पर आपने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आपके पास 7/2 आ जाएगी, फिर आपके पास 9/2 आ जाएगी, इस तरह से वन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेव नंबर आ गया, ठीक है, आपका लैम्बडा आ गया, ये आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल n आ गया, जो इंटीजर क्या n आ गया, ठीक है। तो हमने पाथ डिफरेंस भी निकाल लिया और उनकी कंडीशन भी बना ली, दोनों कंडीशन भी बना ली। तो ठीक है जी, ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस निकालना और उनकी कंडीशन बनाना, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।